एसिडिटी की मेडिसिन्स कि कौन से मेडिसिन्स हम यूज़ करें कि जिससे एसिडिटी की ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो जो मेडिकेशंस हम यूज़ करते हैं उनको कहा जाता है एंटासिड्स। एंटासिड्स आर द मेडिसिन्स यूज टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ एसिडिटी कि जब भी किसी को एसिडिटी होती है तो उसके लिए जो भी हम मेडिसिन्स देंगे उनको कहा जाएगा एंटासिड्स। एंटासिड्स नाम ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर एंटी एसिड, एंटी प्लस एसिड, तो उसका मतलब होगा एंटासिड। ANT और A जॉइंट कर लिए और पीछे सिड, तो एंटासिड जो नाम बना कि ऐसे मेडिसिन्स कि जो एसिड को रिड्यूस करवाने के लिए या फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए। तो उसके अंदर डिफरेंट डोजेस फॉर्म अवेलेबल होते हैं। एंटासिड्स के अंदर बहुत सारे ऐसे ये मेडिसिन्स का मेन ही मैकेनिज्म है, दे आर एंटी एसिड, दे आर एंटी एसिड। क्या काम करेंगे? तो एसिड को न्यूट्रल करने का काम करेंगे कि जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, एंड उसका जो सिक्रेशन है उसको रिड्यूस करने का काम करेगी कि जब वो कम अमाउंट में सीक्रेट होगा तो ऑटोमेटिकली एसिडिटी क्योर हो जाएगी, या फिर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है एक्सेसिव अमाउंट में उसको आप न्यूट्रल करवा दो तो वो भी इसके ट्रीटमेंट जो है वो हो जाती है। तो एफरवेसेंट पाउडर्स काफ़ी पॉपुलर है कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एफरवेसेंट पाउडर, और जब ये पाउडर को आप ये ग्लास में ले लेते हो और फिर उसके अंदर आप पानी डालते हो, या फिर पानी डालने के बाद ये पाउडर डाल के ड्यूरिंग द एफरवेसेंट, ये जो एफरवेसेंट आ रहे हो उसी वक्त जब आप उसको ड्रिंक करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है एसिडिटी के अंदर, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फिर एंटासिड सस्पेंशन होते हैं, ये वाला देख सकते हैं सस्पेंशन, ये वाले एफरवेसेंट पाउडर्स। उसके अलावा टैबलेट्स भी रहती है अलग अलग, वो भी हम आगे सीखेंगे। एंड ऑल्सो अबाउट द वेरियस कैप्सूल की ये रेबिप्राजोल की टैबलेट्स है, वैसे उसकी कैप्सूल्स भी आती है। तो ऐसे अलग अलग मेडिसिन्स की जो हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट एसिडिटी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले एफरवेसेंट पाउडर से कि जो पॉपुलर है काफ़ी टू ट्रीट एसिडिटी के, जिसके अंदर मेनली होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका मेन की इंग्रेडिएंट है सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में रहता है साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड भी डाला जाता है, फ्लेवर्स होते हैं एंड स्वीटनर्स। तो ये सब कॉम्बिनेशन तैयार होके जो बनता है उसको कहते हैं हम एफरवेसेंट पाउडर फार्मास्यूटिक्स के अंदर। और ये जो डोजेस फॉर्म है इसको एफरवेसेंट पाउडर कहा जाता है, और उसको आपको लेना होता है ड्रिंक वाइल एफरवेसेंट। ऐसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ड्रिंक वाइल एफरवेसेंट। ये पॉइंट पे आप खास ध्यान रखें कि जब एफरवेसेंट आ रहे हो कि जिसको हम कहते हैं कि इस तरह से बबल फॉर्मेशन जैसा होता है कि जब आप पानी के अंदर ये पाउडर डालते हो या फिर ऑलरेडी पाउडर आपने यहाँ पे डाल के रखा है और उसके अंदर फिर आप पानी डालते हैं, तो जब ये एफरवेसेंट आ रहे हो उसी वक्त आपको ये फास्ट ड्रिंक करना होता है। तो इसके पॉपुलर डोजेस फॉर्म आपको पता ही है, शायद आपने देखा भी होगा कि सोडा जी एक पॉपुलर है एज वेल एज द इनो। तो ये दोनों प्रोडक्ट एफरवेसेंट पाउडर्स की कैटेगरी में आती है कि जो यूज़ होती है टू ट्रीट द एसिडिटी, दे आर यूज टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ ए एसिडिटी। तो ये आप अच्छे से याद रखिए। और उसके अंदर मेन होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट की, जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा ये काफ़ी यूज़ होता है टू ट्रीट एसिडिटी, और इसी के अलग अलग वर्जन्स, काफ़ी फ्लेवर्स भी उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। कि आप ये लेमन फ्लेवर देख रहे हैं, ऐसे ऑरेंज फ्लेवर भी उसका होता है। तो अलग अलग फ्लेवर्स के अंदर फिर स्वीटनर्स के साथ ये
बनाया जाता है कि जिससे पेशेंट को काफ़ी अच्छा फील होता है एंड एसिडिटी जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। और ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को, बिकॉज सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो नेचर में है, बेसिक इन नेचर है। अब समझो कि उसका जो एफर्वेसेंट वाला जो पाउडर होगा वो आप समझो कि लेते हैं तो बेसिक और एसिड दोनों मिलाकर जो तैयार होता है वो हम कहते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन। जो हम सीखते हैं कि जब एसिड होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जब जो कि हमें बेसिक सब्सटेंस चाहिए, या फिर एसिड की एसिडिटी रिड्यूस करने के लिए हमें बेसिक सब्सटेंस चाहिए, वैसे ही ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं एफर्वेसेंट पाउडर्स बना के